हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि ये हमारा सेकंड पार्ट रहने वाला है। स्टार्टिंग के जो 15 क्वेश्चन है वो हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच किए हुए है। नेक्स्ट हम आज बात करेंगे 15 क्वेश्चन जो कि हमारे टॉप मोस्ट है आपके पास। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इन द मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच नीड्स कम लास्ट। मैस्लो की जो थ्योरी हमारे पास मोटिवेशन से दी गई है, मैस्लो ने हमें एक थ्योरी दे रखी है जिसमें कि एक पर्सनल नीड्स को उसने कैटेगराइज किया गया है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया कि जो मैस्लो की थ्योरी थी उसमें जो लास्ट नीड होती है पर्सन की, आखिर वो क्या होती है। मैस्लो ने एक पर्सन के नीड्स को 5 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, 5 अलग अलग भागों में। तो सबसे लास्ट और जो आपके पास सबसे लास्ट में नीड आती है वो आपके पास है नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपके पास सबसे लास्ट नीड बताई गई है मैस्लो की थ्योरी में। और मैस्लो ने जो सबसे पहली नीड बताई है एक पर्सन की, वो है आपके पास फिजियोलॉजिकल नीड, यानी कि शारीरिक आवश्यकता। इसके अंदर आपका रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, ये सब आता है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है आपके पास शारीरिक आवश्यकता। दूसरी जो आवश्यकता हमें मैस्लो ने बताई थी वो है हमारे पास सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा की आवश्यकता। इसके अंदर आपके पास जैसे कि प्रॉपर्टी होगी, कोई एम्प्लॉयमेंट होगा, या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी वगैरह आपके पास आती हैं। पहली नीड आपके पास फिजियोलॉजी नीड होती है। पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि दूसरी नीड कौन से बताई गई थी। तो दूसरी जो नीड आपके पास है वो है सेफ्टी नीड, यानी कि सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी जो नीड हमें बताई गई थी लव एंड बिलोंगिंगनेस, जिसके अंदर मैरिज, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप के बारे में मैस्लो ने डिफाइन किया था। और ये आपकी तीसरी स्टेज रहती है जो कि आपके पास लव एंड बिलोंगिंग। फोर्थ जो स्टेज हमारे को बताई गई थी सेल्फ एस्टीम की नीड, यानी कि आपके पास सम्मान की आवश्यकता। इसमें पर्सन चाहता है कि सोसाइटी उसकी रिस्पेक्ट करे। जहाँ पे पर्सन दूसरों से सम्मान और इज्जत चाहता है, वो आपके पास चौथी नीड बताई गई थी। लास्ट और फाइनल जो पांचवी नीड बताई गई थी वो आपकी थी नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो ये 5 नीड आपको बताई थी। इस क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे लास्ट नीड, और सबसे लास्ट नीड आपको पता है नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी। हमने HP JPT टैट का न्यू बैच ओपन किया जो कि 2025 में आपके पास जो टैट होने वाला है उसकी ऑनलाइन क्लासेस आपको वहां पर करवाई जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस आपके गूगल मीट ऐप के ऊपर होके और साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। जितना भी आपको ऑनलाइन क्लासेस में करवाया जाएगा वो आपको रिकॉर्डेड करके भी बैच में प्रोवाइड किया जाएगा। और इस बैच की टोटल फीस आपके 600 है और ये बैच आपका मई तक है। मई तक की टोटल फीस आपके 600 है। अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। 17 ऑफ मार्च से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। क्लासेस का जो टाइमिंग रहेगा वो आपका इवनिंग सेक्शन में रहेगा। और आखिर मेन सब्जेक्ट आपके क्या रहेंगे ऑनलाइन क्लासेस के, तो आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स और साइकोलॉजी, ये चारों के चारों सब्जेक्ट आपको ऑनलाइन क्लासेस में करवाई जाएगी। जीके सेक्शन की ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी, उसके केवल आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी 4 सेक्शन की टोटल फीस आपकी 600 है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दोनों प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 17 है, हु मेड 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनियर, यानी कि 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसके द्वारा निर्मित की गई थी। ये क्वेश्चन आपके पास पर्सनैलिटी से आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनियर डेवलप किया गया था कैटल के द्वारा, यानी कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु कंपेयर ह्यूमन माइंड विद फ्लोटिंग आइसबर्ग, यानी कि समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किसने की है। अब देखो जो हमारा माइंड होता है इसके बारे में हमारे पास डिफाइन किया गया था फ्राइड के थ्रू। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन ए आपका है वो बिल्कुल सही है, फ्राइड। क्योंकि फ्राइड ने हमारे पास ह्यूमन माइंड को डिफाइन किया है साइकोलॉजी में। उसने 3 भागों में बांटा गया है दिमाग को। एक आपके पास रहता है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। साथ ही साथ जो आपका एड
ईगो, सुपर ईगो, इसके बारे में भी हमारे को फ्राइड ने ही बताया है। और कई बार आपसे पूछा जाता है कि इट किसके ऊपर बेस्ड है, तो इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्लेजर। इट आपके पास सुख यानी कि प्लेजर के ऊपर बेस्ड होता है। ईगो इज़ बेस्ड अपॉन रियलिटी। आपके पास जो ईगो होता है वो बेस्ड होता है सत्य के ऊपर। और सुपर ईगो इज़ बेस्ड अपॉन मोरालिटी। सुपर ईगो आपका बेस्ड होता है मोरालिटी के ऊपर, यानी कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे फ्राइड की थ्योरी से। और कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि फ्राइड ने जो थ्योरी दी है आखिर वो किसके ऊपर दी है, तो साइको एनालिसिस के ऊपर दी है, यानी कि मनोविश्लेषण जो थ्योरी है वो हमारे को फ्राइड के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इज रिटन बाय, यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। कई बार जनक या फिर प्रतिपादक कौन है, फादर कौन है, या किसके द्वारा कोई बुक लिखी गई है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को आप पर्सनली नोट किया करें। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर से विलियम जेम्स। आपके पास जो विलियम जेम्स थे, इन्होंने हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड, यानी कि क्वेश्चन आपके पास नियमन में से किसे थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करता है। आपका जो थायराइड ग्लैंड है, जो आपके पास ग्रंथि है, आखिर किसको कंट्रोल करती है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है मेटाबॉलिज्म, ये बिल्कुल सही है। आपके पास जो थायराइड ग्लैंड है ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इस टाइप के क्वेश्चंस एक आधी बार आपसे पूछते जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपका क्रिएटिविटी से पूछा गया है। यहाँ से अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रिएटिविटी वाले टॉपिक से। क्वेश्चन आपका है, हु स्टार्टेड साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता का वैज्ञानिक अध्ययन किसने शुरू किया। तो आपके पास जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी है स्टार्टेड की गई थी गिल्डफोर्ड के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, गिल्डफोर्ड। कभी भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है कि किसने उसके बारे में स्टार्टिंग की थी या किसकी देन वगैरह या किसने उसके ऊपर ज़्यादातर वर्क किया है, तो आपका आंसर गिल्डफोर्ड। जो गिल्डफोर्ड है उसका जो रिलेशन आपका बताया जाता है वो क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता के साथ बताया जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास है, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। अब देखो जो आपके पास साइकोलॉजी है उसके जो फादर माने जाते हैं वो आपके विलियम वुंट है, और साथ ही साथ जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी आपके पास है, प्रयोगात्मक जो मनोविज्ञान है, उसके जनक या फिर जो फादर है वो भी विलियम वुंट ही है। विलियम वुंट ने हमारे पास फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश किया था, और लेबोरेटरी से ही आपको पता है कि लेबोरेटरी के अंदर ही आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इसलिए जो आपके प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है आपके पास एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, इसके जनक भी हमारे पास विलियम वुंट ही माने जाते हैं। और सबसे पहली जो आपके पास मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली गई थी वो लिप्जिग यानी कि जर्मन में खोली गई थी, और ये आपकी ओपन हुई थी 1879 में। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछते जाते हैं हिस्ट्री के बारे में, साइकोलॉजी की, तो आपके जनक भी विलियम वुंट है, और ओपन कई बार या तो जर्मन होगा या तो आपके पास लिप्जिग होगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जो आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो किसने दी गई है, उसके जनक किसे माना जाता है। आपके पास दो थ्योरी है कंडीशनिंग की, एक है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और दूसरी आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अगर तो क्लासिकल की कभी बात की जाए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आखिर किसने दी है, तो क्लासिकल हमारे को दी है पैवलव ने। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के जो जनक माने जाते हैं वो हमारे पास पैवलव है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसके जनक कौन है, इसके फादर कौन है, आखिर इसके एसोसिएशन कौन है, तो ये आपके पास है स्किनर।
और जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, इसमें बेसिकली कंडीशनिंग की बात की गई है बिहेवियर को शेप देने की, यानी कि हम किसी भी पर्सन का जो व्यवहार है उसको चेंज कर सकते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी हमें यही बताती है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी हमें यही बताती है कि हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 हमारे पास पर्सनैलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास इंक बोल्ट टेस्ट गिवन बाय, यानी कि स्याही धब्बा परीक्षण डैश के द्वारा दिया गया है, और ये आपके पर्सनैलिटी के टेस्टिस है। और जो पर्सनैलिटी है उसके जो टेस्ट होते हैं, जो उसकी मेजरमेंट्स होती है या इवेलुएशन होती है, उसको मुख्य 3 भागों में बांटा गया। एक ऑब्जेक्टिव है, एक सब्जेक्टिव है और एक प्रोजेक्टिव है। तो आपका जो इंक बोल्ट टेस्ट है या आपके प्रोजेक्टिव मेथड बोला जाए या प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंदर आता है। तो इंक बोल्ट टेस्ट के जनक या फिर जो आपका स्याही धब्बा परीक्षण है, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये आपका रोशा के द्वारा दिया गया है। आपका इंक बोल्ट टेस्ट दिया गया है रोशा के द्वारा। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही। और जो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रोशा इंक बोल्ट टेस्ट आखिर किसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर ये टेस्ट किससे रिलेटेड है? तो आपका इंक बोल्ट जो टेस्ट है, आपके स्याही धब्बा परीक्षण, ये पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं। यानी कि जो आपका स्याही धब्बा परीक्षण है, ये आपके पास पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ध्यान देना, जो इंक बोल्ट टेस्ट है उसका जो रिलेशन है वो पर्सनैलिटी के साथ है। बाकी आपके पास जैसे कैट है, वैट है, ये टेस्ट भी आपको पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बाकी जो पर्सनैलिटी के जितने भी टेस्ट है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आपको इसी चैनल पे इससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको HP टाइट की प्रेपरेशन करवा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, द साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ अ चाइल्ड इज, यानी कि बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? एक जो बच्चा है, अगर उसकी इंडिविजुअल स्टडी करनी है, उसके पास्ट के बारे में पता करना है, उसके लाइफस्टाइल के बारे में अगर हमें पता करना है, तो उसके लिए एक लौता मेथड यूज़ किया जाता है जो कि हमारे पास केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड एक ऐसा मेथड है जिसका यूज़ हम किसी भी एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट या फिर एक पर्टिकुलर चाइल्ड के केस हिस्ट्री को पता कर सकते हैं। और केस स्टडी जो मेथड है, यहाँ पे आपकी डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होती है, बिल्कुल गहराई तक। क्योंकि जो एक टीचर होता है वो एक बच्चे की जब भी केस इन्वेस्टिगेशन करता है या फिर केस स्टडी करता है, तो गहराई तक उसके दोस्त, उसके रिलेटिव्स, उसके पेरेंट्स, उसके नेबर्स, सबसे उसके बारे में, उसके लाइफस्टाइल के बारे में जानता है। किसी भी इंडिविजुअल के बारे में कभी भी पूछा जाए तो आपकी केस स्टडी एक ऐसा मेथड है जो कि आपको हेल्प करता है। यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन ए है आपका रेटिंग स्केल, जहाँ पे कि रेटिंग दी जाती है गुड, बैड, एक्सीलेंट, एवरेज। ये आपका रेटिंग स्केल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन एयर मेथड होता है आपका प्रश्नावली, जहाँ पे कि क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप आंसर्स देते हो, ये आपका क्वेश्चन एयर मेथड है। एक्सपेरिमेंटल मेथड की अगर हम बात करते हैं, प्रयोगात्मक विधि, जहाँ पे कि एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं, ट्रायल और टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ये भी हमारे पास कंडीशनिंग की थ्योरी से क्वेश्चन है। एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज नोन एज, यानी कि उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच सहचर्य स्थापित होना डैश कहलाता है। जब भी आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच कोई भी एसोसिएशन होता है, उसका जब भी रिजल्ट होता है वहाँ पे हमेशा कंडीशनिंग ही होती है। आपके जो बिहेवियर होता है उसको शेपिंग ही मिलती है जब भी आपका कोई उद्दीपन या फिर अनुक्रिया एक साथ एसोसिएट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंडीशनिंग। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, क्योंकि जिस प्रकार का स्टिमुलस दिया जाता है, जिस प्रकार का उद्दीपन दिया जाता है, आपका जो रिस्पॉन्स आता है, आपकी जो अनुक्रिया आती है, वो बिल्कुल सेम उसी तरीके की आती है। इसलिए कभी भी उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच सहचर्य स्थापित हो तो वहाँ पे अनुबंधन ही होता है, यानी कि कंडीशनिंग ही होती है आपके पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है लर्निंग डिज़ाइनिंग इज एम्फसाइज इन, यानी कि जो आपका लर्निंग डिज़ाइनिंग पर अधिक बल दिया जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपके पास है कंस्ट्रक्शन। डिज़ाइनिंग जो आपके पास यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है ये कंस्ट्रक्शन के लिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है हु गेव द थ्योरी ऑफ कल्चरल एंड बायो सोशल डेवलपमेंट, यानी कि मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। देखो, कभी भी कल्चर की बात होती है या फिर बायो सोशल डेवलपमेंट की बात होती है या फिर लैंग्वेज की बात होती है, इन तीनों के बारे में हमेशा हमारे पास वाइगॉस्की ने ही बात की। वाइगॉस्की का ये मानना था अगर एक बच्चा अपनी सोसाइटी में जाता है, अपने कल्चर्स को अडॉप्ट करता है या इंटरेक्शन करता है या अपनी भाषा का प्रयोग करता है, इसके द्वारा एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, यानी कि समाज से ही बच्चे का विकास होता है। ये हमारा वाइगॉस्की का मानना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आपके पास, आखिर ये किसका मानना था कि समाज से बच्चे का विकास होता है। तो वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे का जब भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी वो समाज उसकी सोसाइटी से होगी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन भी आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। कल्चर की बात कहीं भी होती है, सोशल इंटरेक्शन की बात कहीं भी होती है, लैंग्वेज जो भाषा है उसकी बात कहीं भी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में सिर्फ हमें वाइगॉस्की ने बताया। यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन ए है जे.बी. वॉटसन, तो जे.बी. वॉटसन ने हमारे पास बिहेवियरिज्म टर्म के ऊपर वर्क किया था। नेक्स्ट जो पैवलव है, इन्होंने हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, जिसमें कि इन्होंने बताया था कि हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को शेपिंग दे सकते हैं, उनको कंडीशनिंग कर सकते हैं। वाइगॉस्की के बारे में हमने बात कर लिया है, इन्होंने बताया है कि बच्चे का विकास समाज से ही होगा। मैस्लो की जो थ्योरी है वो पर्सनल नीड के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि मैस्लो ने हर एक पर्सन के नीड्स को, आवश्यकताओं को 5 अलग अलग भागों में बांटा है। सबसे मुख्य जो रहता है वो आपके पास होता है शारीरिक नीड, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड, और सबसे लास्ट जो नीड मानी जाती है मैस्लो के अनुसार वो आपके पास है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है द स्टेजेस ऑफ मेमोरी आर, यानी कि स्मृति की कितनी अवस्थाएं हैं। आपकी जो स्मृति होती है, जो एक मेमोरी है, उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहली है सेंसरी मेमोरी, दूसरी आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी और तीसरी आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये 3 आपके पास स्मृति की अवस्थाएं हैं। सेंसरी मेमोरी जो आपके पास रहती है, यहाँ पे कोई भी चीज़, कोई भी स्मृति सिर्फ लेस देन 1 सेकंड, 1 सेकंड तक ही सीमित रहती है। अगर हम बात करते हैं आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो सीमा होती है, जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो ग्रेटर देन 2 सेकंड और लेस देन 30 सेकंड होती है, यानी कि 2 सेकंड से ज़्यादा और 30 सेकंड से कम तक की क्षमता होती है। और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब लाइफ लॉन्ग मेमोरी, जो कि हमेशा आपके साथ रहती है। तो कभी भी आपसे स्मृति की स्टेजेस पूछी जाती है, उसकी अवस्थाएं पूछी जाती है, तो 3 है आपकी सेंसरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसको एक्टिव मेमोरी भी बोला जाता है और कई बार उसे वर्किंग मेमोरी भी बोला जाता है। और जो आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसको पैसिव मेमोरी बोला जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आपके पास आता है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है आखिर उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, या फिर जो आपकी पैसिव मेमोरी है उसको किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, पावलोव बिलोंग्स टू विच कंट्री। पावलोव कहाँ के रहने वाले थे। इस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो पावलोव बिलोंग्स टू विच कंट्री जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है आपके पास रशिया, यानी कि रूस, ऑप्शन बी। पावलोव हमारे पास रूस के थे। कई बार अगर पूछा जाता है कि पावलोव ने कौन सी थ्योरी दी है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो हमें दी गई है वो पावलोव ने दी है, जिसके अंदर उन्होंने ये बात कही गई है कि हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावलोव ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। तो पावलोव ने एक एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था और उस एनिमल का नाम था हमारे पास डॉग।
इन्होंने फूड और सलाइवा के बीच एक कनेक्शन बताया था। तो यहाँ पे जो पावलोव की थ्योरी थी वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, और मेन बात जो है इन्होंने कंडीशनिंग थ्योरी हमारे को दी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लो, या फिर चैनल पे जाके भी देख सकते हो, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और बाकी अगर आपने प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस करनी है टैट के लिए, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वहाँ पे आपको साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट अलग मिलेगी, इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी होगी, हिंदी की प्लेलिस्ट भी होगी, जो कि आपको और ज़्यादा हेल्प करेगी आपके टैट के एग्ज़ाम के लिए।